अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत पोइम जो कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश में है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नाइट मेल जो फर्स्ट ईयर की सेकंड पोइम है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन हम करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें और उसके क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में या उसकी एक्सप्लेनेशंस आती हैं या उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, कुछ भी है आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो नाइट मेल जो है W.H. ऑर्डन ने लिखी है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दिस इज़ द नाइट मेल, ये रात की डाक गाड़ी है। क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर्स को क्रॉस करती है, पार करती, बॉर्डर तक पार करके आती है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, जो कि चेक लेके आती है और पोस्टल ऑर्डर्स लेके आती है। लोगों की जो चेक वगैरह आते हैं, चीज़ें वगैरह जो भी आता है उसको लेके आती है। लेटर्स फॉर द रिच, ये अमीरों के लिए ख़त लेके आती है। लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए ख़त लेके आती है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सब के लिए इक्वली ये काम करती है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो कोने पे दुकान है उसके लिए भी, वहाँ भी ये पोस्टल ऑर्डर और चेक वगैरह लेके आती है, लेटर लेके आती है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, और अगले दरवाजे पे जो लड़की है उसके लिए भी लेके आती है। पुलिंग अप बीटक, अ स्टडी क्लेम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम। बीटक का मतलब होता है चढ़ाई चढ़ना, किसी ऊंची जगह पे चढ़ना, या अ स्टडी क्लेम, या बिल्कुल हमवार होके ऊपर को चढ़ना हो। द ग्रेडियंट्स, इसका मतलब भी है उतार चढ़ाव, यानी उसके रास्ते में बहुत सी उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी ऊंची जगहें आती हैं जहाँ उसे चढ़ना पड़ता है। बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो कभी लेट नहीं होती, हमेशा टाइम पे पहुँचती है। तो इस स्टैंजा के अंदर जो पोइट है W.H. ऑर्डन ने ब्यूटीफुली नाइट मेल की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो एक पंक्चुअलिटी है, उसकी रेगुलरिटी है और उसकी जो एक इक्वालिटी है पुअर के साथ, रिच के साथ, उसको शो किया है कि किस तरह वो अपनी जो रास्ते में आने वाले डाउन एंड फॉल्स, स्टडी क्लेम्स को, बीटक्स को कवर करते हुए, बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए वो कैसे लोगों तक पहुंचती है, और उनके पोस्टल ऑर्डर्स और उनके चेक्स और लेटर्स जो हैं वो उन तक डिलीवर करती है। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है कि पास्ट कॉटन ग्रास and moorland boulder shoveling white steam over her shoulder, यानी जो नाइट मेल है वो जब सफ़र करती है, ट्रैवल करती है, तो उसके रास्ते में क्या चीज़ें आती हैं? कॉटन ग्रास आती है, कपास के खेत जो हैं वो वहाँ पे वो खेत आते हैं, घास आती है। एंड मूरलैंड बाउल्डर, और मूरलैंड यानी वीराने में चट्टाने, बाउल्डर पत्थर को बोलते हैं, चट्टान को बोलते हैं, ये सब चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं। शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, वो अपने कंधों पे यानी अपने पीछे, अपने ऊपर छोड़ती जाती है वाइट स्टीम, सफ़ेद धुआं, यानी जो धुआं उसके इंजन से निकलता है। स्नॉर्टिंग नॉइजली एज शी पासिस, जब वो गुज़रती है तो वो एक शोर सा जो है वो निकालती है, यानी उसकी वो अपनी नाक से पर्सोनीफाई एक्चुअली करता है पोइट यहाँ पे जो है वो उसको पर्सोनीफाई करता है जब वो उसके लिए हर का जो है वो प्रोनाउन यूज़ करता है, और जब उसके लिए वो शी पासिस, शी उसको एज अ गर्ल प्रेजेंट करता है। स्नॉटिंग नॉइजली, अपने नाक के नुथनों से वो शोर छोड़ती है जब वो गुज़रती, यानी जो इंजन की आवाज़ है उसकी आवाज़ को वो कहता है कि वो अपनी नाक के नुथनों से क्या करती है कि वो इस आवाज़ को, इस शोर को करती है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, ऐसे इलाके, ऐसी जगहें जहाँ बहुत खामोशी होती है, ग्रास जो है वहाँ पे हवा की वजह से झुकी हुई होती है, यानी घास जो वहाँ पे उगी होती है उन जगहों पर
खेतों के अंदर वो हवा के चलने की वजह से झुकी हुई होती है और वहाँ पे खामोशी होती है। तो ये जब नाइट मेल वहाँ से गुज़रती है तो ये स्नॉट करती है, नॉइजली, स्नॉटिंग नॉइजली, अपने नथनों से आवाज़ शोर पैदा करती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज़। परिंदे जो हैं वो अपने हेड्स को टर्न करके देखते हैं, अपनी चोंच को मोड़ के देखते हैं। एज शी अप्रोचेस, जब वो गुज़रती है या जब वो पहुंचती है। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, वो अपनी झाड़ियों से, जहाँ पे वो छुपे हुए बैठे होते हैं उन दरख्तों और झाड़ियों से, वो झांक कर देखते हैं। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, उसके बेरंग जो फीके से जो डिब्बे हैं, कोचेज़ हैं, जो नाइट मेल के डिब्बे हैं, उनकी तरफ वो देखते हैं। यानी क्योंकि वो वीराना होता है, वहाँ पे सब कुछ सुनसान होता है, तो ये नाइट मेल जब शोर करती हुई, धुआं छोड़ती हुई वहाँ से गुज़रती है तो वो अपनी चोंच को पीछे को टर्न करके देखते हैं कि कौन है, और फिर वो इसकी ब्लैंक फेस्ड कोचेज़ यानी रूखे फीके से बेरंग से जो डिब्बे हैं उनकी तरफ देखते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। शीप डॉग्स जो भेड़ों की रखवाली करने के लिए जो डॉग्स होते हैं, रास्ते में जो आते हैं, कैन नॉट टर्न हर कोर्स, वो उसके रास्ते को तब्दील नहीं कर सकते। यानी वो उस पर भौंकते हैं लेकिन वो उसके रास्ते को, कोर्स को चेंज नहीं कर सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पाज अक्रॉस, और वो क्या करते हैं कि वो अपने जो उनके पंजे हैं उनके ऊपर उनको क्रॉस करके लेटे रहते हैं, ऊँघते रहते हैं। यानी उनको अब पता चल गया है कि इसका वे जो है, कोर्स जो है, हम चेंज नहीं कर सकते, इसको वापस नहीं भेज सकते, तो इसके ऊपर अब चलाने का या भौंकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो आराम से अपने पंजों के बल लेट कर सोए रहते हैं। इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स। फार्म के करीब से वो गुज़रती है बट नो वन वेक्स, लेकिन कोई भी नहीं उठता, क्योंकि अब लोगों का मामूल बन गया है। डेली जो है वो नाइट मेल अपने टाइम पे रात को गुज़रती है, लोग सोए होते हैं, तो अब वो जागते नहीं हैं, इस शोर से अब वो डिस्टर्ब नहीं होते, ये उनका मामूल बन गया है, वो इस चीज़ के आदी हो गए हैं। बट अ जग इन अ बेडरूम जेंटली शेक्स। बड़ा ब्यूटीफुली जो है वो पोइट इसको वाइंड अप करता है कि लोग तो इस चीज़ के आदी हो गए हैं, लेकिन उसकी जो आवाज़ है, जो वाइब्रेशन है उसके गुज़रने की, वो दूर तक जाती है। और रूम में जो बेडरूम के साइड टेबल पे पड़ा जग होता है वो जेंटली हिलता है, अपनी जगह से वाइब्रेट करता हुआ मूव करता है। तो इस पोएम में पोइट ने जो है वो नाइट मेल की जो इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए काम करने की, उसके जो वे है उसको एक्सप्रेस किया है कि किस तरह किन रास्तों से गुज़र के वो आती है। इसके रास्ते में जो भी ट्रबल्स आती हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उन सबको ये फेस करके अपने काम को, अपना जो भी इसकी ड्यूटी है उससे पीछे नहीं हटती, ना ये लेट होती है, बल्कि टाइम पे हर चीज़ को इसने मैनेज कर लिया हुआ है और टाइम पे पहुंचती है और लोगों को सर्व करती है। उनको जो उनकी मेल्स हैं, जो पोस्टल ऑर्डर्स हैं, जो मनी ऑर्डर्स हैं, जो चेक्स हैं या जो उनके लेटर्स हैं, वो सब कुछ उनको डिलीवर करती है और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो उनको ये डिस्चार्ज करती है। तो इसमें हमें ब्यूटीफुल मैसेज मिलता है कि हमें भी इसी तरह से हर मुश्किल को, हर चीज़ को फेस करके हर काम जो है वो टाइम पे करना चाहिए। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई, इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है पोइट ने, क्या मैसेज डिलीवर किया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है उसमें इन पोएम्स की रिटन समरीज़ जो हैं वो ज़रूर आपको लेके आऊँगी आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।